इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत प्रेम बस, कोई और कारण नहीं। हम आप यहाँ श्री अवध में प्रेम बस्तवाते हैं, हमारा जिससे प्रेम है उसके प्रेम में हम खींचे चले जाते हैं, और जिससे प्रेम नहीं बगल में रहता है तब भी उससे हम बात नहीं करते, मुंह में घुमा लेते, ले फिर आ गया है। प्रेम है तो पैदल चल के जाते हैं, आवत है बैठा। नहीं प्रेम है तो पड़ोसी भी है तो भी 80 कोस जैसे लगता है। सरकार भी भगत प्रेम बस सगुण होते। कथा बहुत है। बाबा ने कहा जिनके नाम को देखकर मैं जीव जंतु, जीव नहीं जीव जंतु, काशी मरत जंतु अवलोकी। हम लोग जीव हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, वो सब जंतु कहीं भी रहते। जिनके नाम से मैं उनको शोक रहित करता हूं, वही मेरे प्रभु है, सबके अंदर की जानने वाले। न चाहते हुए भी जो इनका नाम ले लेता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते। और आदर पूर्वक जो स्मरण कर लेता है मेरे प्रभु का नाम, संसार सागर को गौ मैया के खूर के जैसा पार कर जाता है। सादर देखिए, नाम अपने लिए लिया करिए, पड़ोस के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, अपने लिए। चारपाई पर सो के उठिए, तखत से उठिए, हाथ पांव धोइए, बैठ जाइए। नहाना है नहा के बैठ जाइए। अपने लिए गाया करिए, दूसरों के लिए नहीं। यही अपनी प्रॉपर्टी है। सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, बक्सा में बंद सामान, घर द्वार बंगला, ये सब यहीं रहेगा। ये जो भजन है यह साथ का संघाती है। ये अपने लिए गाया करिए, अपने लिए। भजन करा अब होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, भजन करा के करे बदे, अपने बदे। जिंदगी दुनिया सारे, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी का नाम हिये में धरियो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना। औरन को धन धाम बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। खजाना इसको बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। यही वास्तविक धन है जो चलेगा। सादर सुमिरन जय नर करई, भव बारिद गोपद इव राम सुपरमात्मा भवानी। वो प्रभु हैं मेरे। माँ ने कहा ऐसे प्रभु अवतार कब लेते हैं? सेवक बस अहि भगत है तो लीला तन गहे। कब? बाबा ने कहा सीधी कथा, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीतहि विप्र एनु सुर धरनी सीतहि विप्र एनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा कब कब भगवान अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। ब्राह्मण देवता को, देवगणों को, गौ माता को और पृथ्वी को कलेश होता है, इनको त्रास मिलता है। तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके धरती पर अवतरण करते हैं, पधारते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, नाना शरीर, कभी अंशावतार, कभी आवेशावतार, कभी पूर्णावतार, कभी विशिष्टावतार, कभी कभी तो महापुरुषावतार धारण करते क्या हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते। अब देखिए, इस भाव से स्मरण रखना चाहिए, भगवान कभी दुर्जनों के लिए नहीं आते। स्पष्ट लिखा है, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। इसलिए जीवन में सदैव सज्जनता का वर्ण करना चाहिए, दुर्जनता का नहीं। भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले संत। हम चाह कर भी असंत नहीं हो सकते। क्यों? हमको भेजा गया है। हमारे पुराकृत कर्मों के प्रभाव से हमारा स्वभाव निर्मित हुआ है। भूल कर भी, यत्न भी नहीं करना है, सज्जनता का ही वर्ण करना है। भगवान के श्रीमुख वचन विभीषण जी के लिए है। श्री हनुमान जी के वचन है क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ देखिए, असज्जन भगवान के सन्मुख नहीं बैठ सकता है। सरकार के श्रीमुख वचन है, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी। वह दुष्ट हृदय होगा तो मेरे सन्मुख आएगा ही नहीं। कौन? विभीषण। और यदि सभीत शरण में आ रहा है तो आने दीजिए। अपने बारे में कोई विकार नहीं बनाना चाहिए। प्रभु भगवान
सरकार माँ हमने शरण ले ली तो हम शुद्ध बुद्ध हो गए। भगत को मन में मलिनता तो रखने नहीं। भगवान आते हैं, लीला चरित्र करते हैं, सज्जन लोग उसका गान करके भवसागर से पार हो। अपने बारे में सात्विक चिंतन करना चाहिए, तामसिक राजसिक चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने को यह देखना है माई बाप कि हम भगवान से अपना कितना नैकट्य जोड़ पा रहे हैं। क्यों? सरकार की शर्त है, सन्मुख होय जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होइए। कैसे होइए? तो बस पहुंच जाइए। कहाँ पहुंचे? जहाँ भगवान है। कहाँ भगवान है? श्री मंदिर में। इसके ऊपर की कहना ठीक नहीं है, वो समझ में नहीं आती। कहीं आना जाना नहीं, आप जहां बैठेंगे वहीं भगवान है। बस मन से सन्मुख हो, हम तो परमात्मा। सन्मुख होय जीव मुहि जन्म कोटि अघ नास। एक जन्म का नहीं, 100 जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म के अघ का भगवान नाश कर देते। कैसे सन्मुख? तो मन से। मन कहाँ है यही तो पता नहीं। चतुष्टयों में प्रथम जो अंग है मन, तत्पश्चात बुद्धि, चित्त, अहम, इन तीनों का पता चलता है। मन कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। खिलाड़ी यही है बड़का। बड़के खिलाड़ी का नाम है मन। यही मिलाता है, यही छुड़ाता है, यही दिलाता है, यही देने की प्रेरणा भी करता है, यही खाता है, यही नहीं खाता है, यही सुख अनुभूति करता है, यही दुख अनुभूति कर लेता है। क्या नाम? तो मन। रहता कहाँ? ना पता, विदाउट एड्रेस। देखिएगा शरीर में कहाँ रहता है। और भगवान भी क्या बोल गए? इंद्रियाणाम मनोस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मैं मन हूं। कहाँ रहते हैं पता नहीं। श्लोक पुराणों में अनेक है, हम आपको सीधा कहते हैं आप पता करो ये रहता कहाँ है। 5 प्राण तो शरीर में रहते हैं, लेकिन ये श्रीमान जी कहाँ रहते हैं? साधक लोग कहते हैं मन को शांत करिए। कैसे होगा? ध्यान करिए, जप करिए। क्या क्या करते हैं, कराते हैं। ओह, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।